अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ये एक बहुत पुरानी हज़ारों साल पहले की बात है। उस वक्त अल्लाह के एक महान नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। वो अल्लाह ताला के बहुत ही फरमाबरदार, सच्चे और वफ़ादार बंदे थे। ख्वाब में अल्लाह का हुक्म। एक रात जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर दो। नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता, यह अल्लाह का सीधा हुक्म था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि उनके पास बहुत सारे ऊँट हैं, शायद यही सबसे कीमती चीज़ है। पहली सुबह उन्होंने 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। अगली रात उन्हें फिर वही ख्वाब आया। दूसरी सुबह उन्होंने दोबारा 100 ऊँट कुर्बान किए, लेकिन उनका दिल अब भी बेचैन था। क्या यही वो चीज़ थी जो अल्लाह उनसे चाहते थे? सबसे प्यारी कुर्बानी। फिर एक रात वही पाक पैगाम फिर से आया, तारांकन, ए इब्राहिम, अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी और कीमती चीज़ की कुर्बानी दो। गहराई से सोचने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि जिस सबसे कीमती चीज़ की कुर्बानी अल्लाह मांग रहे हैं वो ऊँट नहीं, बल्कि उनका इकलौता और प्यारा बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस समय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुढ़ापे की निशानी थे, जो उन्हें 86 साल की उम्र में अल्लाह की रहमत से नसीब हुए थे। उनकी मोहब्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल के बेहद करीब थी। मगर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिल में मजबूत इरादा किया और कहा, अगर यही अल्लाह ताला का हुक्म है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अल्लाह की मोहब्बत और रज़ा पाने की राह में दुनिया की कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। बेटे से मशवरा और माँ का सब्र। मक्का के करीब मिना की पहाड़ी पर कुर्बानी देने का इरादा करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल को बुलाया और कहा कि वो उन्हें एक दावत में ले जा रहे हैं। उनकी अहलिया बीवी हाजरा ने जब ये सुना तो उन्होंने बड़े प्यार से इस्माइल को गुस्ल करवाकर अच्छे कपड़े पहनाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी हाजरा या इस्माइल से झूठ नहीं कहा, वो उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में कुर्बानी की दावत के लिए ही ले जा रहे थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मिना की तरफ चले तो शैतान इब्लीस ये देखकर बर्दाश्त न कर सका और उन्हें बहकाने के लिए आया। शैतान को पत्थर मारना, रमी जमरात। इब्लीस ने 3 जगहों पर इंसानी सूरत में आकर तीनों को बहकाने की कोशिश की। एक, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाया। शैतान ने कहा, ये तुम्हारा इकलौता बेटा है, अल्लाह ऐसा हुक्म नहीं दे सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे पहचाना और 7 कंकरियां उठाकर शैतान पर मारी। ये जगह जमरा-ए-ऊला कहलाती है। 2, बीवी हाजरा को बहकाया। शैतान ने नेक इंसान बनकर कहा, तुम्हारे शौहर तुम्हें धोखा दे रहे हैं, वो तुम्हारे बेटे को ज़बाह करने ले जा रहे हैं। बीवी हाजरा ने कहा, अगर अल्लाह ने मेरे बेटे को अपनी राह में कुर्बानी के लिए कबूल कर लिया तो इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है। उन्होंने भी कंकरियां उठाकर शैतान को भगा दिया। यह जगह ज़मरा-ए-वुस्ता कहलाती है। 3, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाया। शैतान ने मासूमियत से कहा, तुम्हारे अब्बा तुम्हें दावत का बहाना देकर ज़बाह करने ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर अल्लाह ने मुझे करोड़ों लोगों में से कुर्बानी के लिए कबूल किया है तो इससे बड़ा इनाम नहीं हो सकता। उन्होंने भी कंकरियां फेंककर इब्लीस को दूर कर दिया। यह जगह ज़मरा-ए-अक़बा कहलाती है। इस वाक़े की याद में आज भी हज करने वाले लोग रमी ज़मरात करते हैं, यानी शैतान को पत्थर मारते हैं। हुक्म की तामील। मिना के मैदान में पहुंचकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से मशवरा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तारांकन, ए बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बाह कर रहा हूँ, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, तारांकन, ए अब्बा जान, आप जो करने का इरादा कर चुके हैं वही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 3 अर्ज़ें भी कीं। 1, ज़बाह से पहले हाथ पांव कसकर बांध दें ताकि बेअदबी न हो। 2, अपनी आंखों पर कपड़ा बांध लें ताकि रहम आकर अल्लाह के हुक्म में रुकावट न आए। 3, ज़बाह के बाद खून से सना कपड़ा उनकी प्यारी माँ को दें और कहें कि उनके इस कुर्बान बेटे की वजह से उन्हें जन्नत में एक साथ रहने का मौका मिलेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखें बांध लीं, बेटे को लिटाया और दिल को मजबूत करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर छुरी चलाई। अल्लाह की तरफ से बदला, लेकिन जैसे ही छुरी गर्दन तक पहुंची अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुरी को हुक्म दिया, ऐ छुरी, खबरदार, तू इस्माइल की गर्दन को एक बाल भी नहीं काटेगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार पूरी ताकत से छुरी चलाते रहे, मगर छुरी ने एक बाल भी नहीं काटा। उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेंढा
جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی قربانی کا تھا لے کر آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر ان کی جگہ اس مینڈھے کو رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری بار چھری چلائی تو وہ مینڈھا ذبح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ اسماعیل تو ان کے پاس کھڑے ہیں اور قربانی ایک جنتی مینڈھے کی ہوئی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں، آپ نے اور آپ کے بیٹے نے آزمائش میں فتح حاصل کی، اللہ نے آپ کی قربانی قبول کر لی ہے۔ یہ قربانی کا عمل عید الاضحیٰ کا سبب بنا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ اس عظیم واقعے سے ملتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنی رضا کے لیے ہر قربانی دینے والا بنائے اور ہمیں اپنے حکم کی پوری اطاعت پیروی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔